25 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक दोस्तों कनाडा के अंदर खेली जाएगी G20 ग्लोबल T20। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी एक T20 लीग है। अच्छा जी, इस लीग में ना एक टीम है वैंकूवर नाइट्स। वैंकूवर नाइट्स ने ना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मेन पाकिस्तानी प्लेयर्स को इन कर लिया कि भाई आ जाओ T20 लीग खेलो, हमारी तरफ से पैसे बनाओ। अच्छा, ये जो वैंकूवर नाइट्स है ये इनॉग्रल चैंपियन भी है। 2018 में ये लीग जीते, 2019 में इस लीग का सेकंड एडिशन हुआ, 2020 में तीसरा एडिशन होना था तो वो कोविड आ गया, वो फिर तीसरा एडिशन 2023 में जाकर हुआ। वैंकूवर नाइट्स ने ना ड्राफ्ट में उठाया है बाबर आजम को, और बाबर आजम के साथ उन्होंने उठाया है मोहम्मद आमिर को। ठीक हो गया। मोहम्मद रिजवान भी इसी टीम का पार्ट है। मोहम्मद रिजवान पहले भी इस टीम के लिए खेल चुके हैं पिछला एडिशन, तो मोहम्मद रिजवान को तो वैंकूवर नाइट्स वालों ने रिटेन किया है क्योंकि उनकी बड़ी सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस थी। अच्छा, 5 मैचेस खेले रिजवान ने पिछले एडिशन में, 190 उनके रन्स हैं, 60-62 की उनकी बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट 118 का है। तो अब वैंकूवर नाइट्स वालों को लगता है कि हमें स्ट्राइक रेट की दिक्कत नहीं है, उन्होंने रिजवान को रिटेन किया। उनको लगता है कि रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन थी, उन्होंने रिटेन कर लिया। बाबर को ड्राफ्ट में उठाया, आमिर को ड्राफ्ट में उठाया। एक चौथा जो प्लेयर उन्होंने मिडिल ऑर्डर में उठाया वो आसिफ अली हैं। आसिफ अली को भी ग्लोबल T20 में वो वैंकूवर नाइट्स की तरफ से आपको जुलाई अगस्त में खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, टोरंटो नेशनल्स एक और टीम है, उन्होंने उठाया है शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज को। यस, ब्रैम्पटन में TD क्रिकेट कॉम्प्लेक्स ये जगह है जहाँ पर ये लीग खेली जाएगी। ज़्यादा बड़ी लीग नहीं है क्योंकि जुलाई 25 से ये स्टार्ट होगी, 11 अगस्त को ये ख़त्म हो जाएगी। तो मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 2 हफ्तों में ये लीग जो है ये वाइंड अप हो जाएगी। अब मज़ेदार बात ये है कि जो वैंकूवर नाइट्स है ना, उन्होंने इस दफ़ा 2 नेपाल के भी बड़े तगड़े किस्म के प्लेयर उठाए हैं। एक है दीपेंद्र सिंह एरी, वो आपको पता है, वो तो कुल्हाड़ा है, उसने तो T20 के मेरा कुछ रिकॉर्ड्स भी उसके नाम पर हैं, फास्टेस्ट 50 का और एक दो और भी। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने संदीप को भी उठाया, संदीप लामिशानी को। संदीप भी वैंकूवर नाइट्स की तरफ से खेलेंगे। सो वैंकूवर नाइट्स के ये जो मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो ये जो 6 प्लेयर्स हैं ना जो उन्होंने उठाए हैं, ये तगड़े उठाए हैं उन्होंने। मतलब चलो रिजवान को तो रिटेन किया, उसको अगर साइड पे भी कर दें तो जो 5 उन्होंने नए उठाए हैं वो उन्होंने तगड़े उठाए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्के उठाए हैं, वो इस सीज़न में ना दोबारा से कोई टाइटल की तरफ जंप इन करने की कोशिश करेंगे। अब मज़ेदार इसमें बात यह है कि चलो संदीप की समझ में आती है, दीपेंद्रा की भी समझ में आती है, आसिफ अली की भी समझ में आती है, आमिर की भी समझ में आती है। बाबर और रिजवान के ऊपर तो उनके T20 की बैटिंग की जो एबिलिटीज़ हैं, स्किल सेट है, उनके स्ट्राइक रेट्स हैं, उसको लेकर आपको पता है ठीक ठाक किस्म की तनकीद होती है कि ये T20 मटीरियल नहीं है दोनों। ये इन दोनों का स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया 118 का स्ट्राइक रेट है मोहम्मद रिजवान का पिछले G20 के 2023 के सीज़न में। लेकिन अब वैंकूवर नाइट्स वालों को लगता है नहीं भैया ये ठीक है, तो वो फिर बात वही आ जाती है कि उनके लिए रिजवान के रन्स मैटर कर रहे हैं, उनके लिए रिजवान का स्ट्राइक रेट नहीं मैटर कर रहा। बड़ी सिंपल सी इसकी लॉजिक होती है ना। स्ट्राइक रेट का वहाँ पर आता है जहाँ पर आपके पास मेरे नज़दीक ठीक ठाक किस्म के कुल्हाड़े हैं, एक नहीं चला दूसरा चल गया, दूसरा नहीं चला तीसरा चल गया, तीसरा नहीं चला चौथा चल गया, या चंक्स में थोड़े थोड़ा करके सबने परफॉर्म कर लिया। तो स्ट्राइक रेट की बात तो वहाँ पर आती है जब आपकी बैटिंग में दमखम ही नहीं है। ठीक है, टू लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपकी बैटिंग में दमखम ही नहीं है तो आपको क्या लगे स्ट्राइक रेट्स के साथ। ये मेजर एक नुक्ता है जो मैं हमेशा से एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बैटिंग टेढ़ी नहीं है। बाबर और रिजवान वो ऊपर थोड़े बहुत रन्स कर लेते हैं, नीचे मिडिल ऑर्डर का तो जिसे कहते हैं बिल्कुल ही बेड़ा गर्क पड़ा हुआ है, वो तो रन्स करते ही नहीं है। उन्होंने तो कसम खाई भी है रन्स ना करने की। तो जब मिडिल ऑर्डर रन्स करेगा नहीं तो फिर जो ऊपर वाले हैं उनको भी आप स्ट्राइक रेट्स का डंडा देंगे और वो स्ट्राइक रेट्स बेहतर करने के चक्करों में जल्दी आउट हो जाएंगे। 10-10, 20-20, 25-25 बनाकर तो क्या ही कर लोगे एट दी एंड टोटल स्कोर के साथ। बाबर और रिजवान ऊपर एक थके हुए स्ट्राइक रेट के साथ 50 करते हैं, 100 तो इनका बन गया। नीचे वाले 30, 40, 50, 60 कर जाएं तो आप एक रीज़नेबल टोटल बना लेते हैं। बाबर और रिजवान ऊपर 20, 25, 30 करते हैं बड़े स्ट्राइक रेट के साथ, कितना टोटल बना 50, 60। बस नीचे वाले क्या करेंगे, वो अपने हिसाब किताब में वही करेंगे 40, 50, 60। टोटल कितना हो गया 120। 120 कुछ टोटल है। अबे आजकल के T20 में तो 150, 60, 70, 80, 90, 200 कुछ नहीं है।
200 तक जो टीम्स हैं वो कहती हैं कि नहीं, अगर इन्होंने बना लिया तो हम क्यों नहीं बना सकते, और हमने बनते हुए देखे भी हैं T20s के अंदर, T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, क्योंकि बैटिंग विकेट्स होती हैं। ये तो चलो वर्ल्ड T20 में तो ज़रा और हिसाब किताब हो गया ना, जगह ऐसी हैं, वरना नॉर्मली तो बैटिंग विकेट्स रखी जाती हैं। तो ये दो बेसिकली फ़िलासफ़ीज़ चलती हैं T20 इंटरनेशनल्स में। अगर आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर तो आप स्ट्राइक रेट्स की तरफ जाएँ, फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर आपकी बैटिंग है ही ठुस्सी, उसमें दमखम ही नहीं है, तो क्या स्ट्राइक रेट और क्या बाकी चीज़ें। बस शुक्र अदा किया करो कि चलो ठीक है, जैसे तैसे है, कोई ना कोई टीम में रन्स तो बना रहा है ना। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है वैंकूवर नाइट्स वालों को रन्स चाहिए, उनको बाबर के रन्स चाहिए, उनको रिजवान के रन्स चाहिए। इसी वजह से उन्होंने बाबर और रिजवान दोनों को रखा है, प्लस उन्होंने दीपिंद्रा को रखा है कि चलो ठीक है, नीचे आकर कोई तो हिटिंग कर लेगा। क्योंकि लीग क्रिकेट में आपके पास ये तो अफोर्डेबिलिटी बन जाती है ना कि आपने चूँकि प्लेयर्स ख़रीदे हुए होते हैं, तो आपको पता होता है ये अटैकिंग नेचर का, इसको टीम में डाल लो, इसको इस नंबर पे खिला लो, कुछ ना कुछ कर जाएगा। बाबर रिजवान चलो इनको ओपन करा लेते हैं, ऊपर एक अच्छा स्टार्ट दे दे, एक डिसेंट से स्ट्राइक रेट के साथ बहुत है, नीचे ये अगर चल गए अपना काम करके तो हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लेंगे। ये सिंपल सी इक्वेशन होती है यार। लेकिन अब वो प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये इक्वेशन सम और दी अदर पाकिस्तान क्रिकेट अपने ऊपर अप्लाई करते में मतलब उसको झिझक महसूस हो रही है। ये अभी तक स्ट्राइक रेट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं और बातें ऐसी करते हैं ना जैसे पता नहीं इनके पास टैलेंट का कौन सा ख़जाना है। टैलेंट के नाम पे ख़जाना है कोई नहीं, वही पुराने प्लेयर्स, वही जिनको पहले ट्राई किया हुआ है उनको उठा कर ले आएंगे। तो यहाँ तो फिर बिल्कुल नया टैलेंट लाओ तो फिर भी बात है, नया टैलेंट है तो किधर है, मेरा सवाल ये है। वरना फिर ये स्ट्राइक रेट की चक्की ना पीसा करो यार भाई, शुक्र करो जो 2 4 5 रन्स बन रहे हैं। आपकी फ़िलहाल क्रिकेट की ये ही टोटल हालत है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।